सो विल गो अहेड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने लास्ट लेक्चर में 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे ऑन द थ्योरी दैट वी हैव लर्न सो फार। तो अभी अगला क्वेश्चन, दिस इज प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 13। अ गैस इन अ सिलेंडर इज एट प्रेशर P if the masses of all the molecules are made 1/3 of their original value। तो हर एक मॉलिक्यूल का मास 1/3 कर दिया ऑफ their original value and the speeds are doubled, और स्पीड को डबल कर दिया। देन फाइंड द रिजल्टेंट प्रेशर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको ऐसा बोला है कि हमारे पास एक गैस है जिसका कुछ प्रेशर है P। अगर हमने सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के मासेस को 1/3 कर दिया, मतलब जो फाइनल मास होगा, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल की बात चल रही है यहाँ पे, ये मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। तो फाइनल मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज 1/3 ऑफ इनिशियल, मतलब m1/3। और आगे बोला है द स्पीड्स आर डबल्ड। अगर पहले केस में स्पीड को मैं c1 बोल रहा हूँ, तो दूसरे केस में क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ c1, राइट। और व्हाट इज द रिजल्टेंट प्रेशर, मतलब यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज द न्यू प्रेशर, P2 फाइंड करना है आपको। तो डेफिनेटली क्योंकि क्वेश्चन इज रिलेटेड टू प्रेशर, तो आई एक्सपेक्ट कि आपको प्रेशर का फॉर्मूला याद होगा ही, क्योंकि हमने डिराइव किया था। याद है कि प्रेशर इक्वल्स टू 1/3 रो CRMS स्क्वायर। आ रहा है क्या याद ये? यस, चलो इतना भी याद है तो बहुत है। तो अब एक काम करते हैं, ये जो प्रेशर का फॉर्मूला है 1/3 रो क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये मास होता है टोटल मास अपॉन वॉल्यूम, और ये CRMS को मैं सिर्फ C लिख रहा हूँ, तो C स्क्वायर है वो CRMS है, नोटेशन C। यू रिमेंबर व्हाट इज द टोटल मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और पूरे क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा बोला कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज किया नहीं, मतलब n क्या है, कांस्टेंट। वॉल्यूम चेंज किया नहीं, तो V भी क्या है, कांस्टेंट। मतलब P इज प्रोपोर्शनल टू, देखो 3 तो कांस्टेंट आई क्योंकि नंबर है, n भी कांस्टेंट है, V भी कांस्टेंट है, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू C स्क्वायर। तो आपको P2/P1 ये आ जाएगा आपका m2/m1 C2/C1 का स्क्वायर। वेरी गुड। तो यू नो व्हाट इज m2/m1, वो दिया ही हुआ है आपको। देखो क्या है, m2/m1 1/3, C2/C1 2, तो 2 स्क्वायर। तो P2 इक्वल्स टू 4/3 टाइम्स ऑफ P1। चेक कर लो आंसर क्या दिया, 4/3 दिया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। शो दैट द RMS velocity of an oxygen molecule is √2 times that of a sulfur dioxide molecule at STP। Show that RMS molecule of an oxygen molecule, n मतलब सिंगल। याद है कि मैंने आपको सिंगल मॉलिक्यूल के लिए CRMS का फॉर्मूला दिया था, देखो ना एग्जाम्पल 3.2 था शायद, उसमें मैंने बोला था कि सिंगल मॉलिक्यूल के लिए √3RT/m होता है ना। तो हमको शो करना है, हमको क्या शो करना है, वी आर सपोज टू शो CRMS। किसका CRMS? ऑक्सीजन का CRMS मतलब O2, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज डायटोमिक, O2 इज √2 टाइम्स ऑफ CRMS ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो RMS वेलोसिटी, अभी आपको C कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लगना चाहिए क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, वो RMS वेलोसिटी है, तो सिर्फ मैं नोटेशन चेंज कर रहा हूँ। बराबर। तो RMS वेलोसिटी ऑफ O2 इज √2 टाइम्स ऑफ RMS वेलोसिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसा शो करना है आपको। तो वेरी सिंपल, शो करना है ना, तो पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, यू हैव टू रिमेंबर फॉर्मूला। मैंने आपको बताया था, मैं आपको वापस बता देता हूँ कि सिंगल मॉलिक्यूल के लिए RMS वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3RT/m, वेयर m इज मॉलिक्यूलर मास। ये मास नहीं है, ये मॉलिक्यूलर वेट है, तो इसको तुम m डैश बोल दो इफ यू वांट।
तो ये मॉलिक्यूलर वेट है, ये याद रखना। 3 कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट, मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू 1/m डैश। है तो क्लियर? तो अब अगर मैं ऑक्सीजन का निकाल रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा? प्रोपोर्शनलिटी कैसे लिखूंगा? प्रोपोर्शनलिटी 1/, चलो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी सॉल्व कर लेंगे। तो आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन अपॉन सल्फर डाइऑक्साइड इक्वल्स टू, रिलेशन क्या था? इनवर्स। तो क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2 और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2। ओके, व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड? अरे सल्फर डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स? 16, राइट? तो व्हाट इज atomic weight of one oxygen? 16. तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2? 32, क्योंकि 16 और 16 32। सल्फर कितना होता है? यही तो अटकते हैं ना, सल्फर का पता ही नहीं है आपको। सल्फर का नहीं पता होगा तो सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। 32 पक्का? चलो ठीक है, मान लेते हैं। तो 32 कमिंग फ्रॉम सल्फर एंड 32 कमिंग फ्रॉम 2 ऑक्सीजन, तो कितना हो गया? 64। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? 16 नहीं, 32। 32 1 एंड 2 सा, तो रेशियो इज √2, मतलब आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज √2 टाइम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। वही तो शो करना था, हो गया शो, खत्म, डन। तो अगला क्वेश्चन सिंपल था ना ये, लेकिन सिर्फ सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब का आपको एटॉमिक वेट पता होना चाहिए। व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन? 14। तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन? 28, क्योंकि वो N2 होता है, राइट? तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें। कार्बन 12, कार्बन इज 12। Question number 15. At what temperature will oxygen molecules have same RMS speed as helium molecules at STP? Molecular mass of oxygen and helium are 32 and 4. तो कितने टेम्परेचर पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का स्पीड, RMS स्पीड, और हीलियम मॉलिक्यूल्स, जो हीलियम मॉलिक्यूल्स किस पे है? एट STP. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ STP? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। वेरी गुड। तो यू शुड नो व्हाट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज पक्का 292, 298 क्या कि 300? तो 300 क्या होता है फिर? व्हाट इज रूम टेम्परेचर? 27 डिग्री सेल्सियस। उसमें 273 ऐड करोगे तो 200, 298 कैसे बन गया? 300 बनना चाहिए ना। रूम टेम्परेचर अगर तुम बोल रहे हो 27 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो प्लस 273 करोगे, तो 27 और 273 300 होता है कि 298 होता है? तो तुमने 298 कैसे बोल दिया? दैट इज 300। पक्का? श्योर? नहीं? तो व्हाट इज NTP, व्हाट इज STP? देखो ऐसा है ना, अगर आप मेरे को बता रहे हो, यहाँ ध्यान दो, अगर आप मुझे बता रहे हो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर, इफ यू दिस इज व्हाट यू मीन टू से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रूम टेम्परेचर 27 डिग्री होता है, तो केल्विन में 300 केल्विन होगा। इफ यू आर सेइंग कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज रूम टेम्परेचर, बराबर, हम फिजिक्स में नॉर्मली उसको 27 डिग्री लेके चलते हैं। अब क्वेश्चन वापस समझ लेते हैं, कितने टेम्परेचर पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का और हीलियम मॉलिक्यूल्स का RMS स्पीड सेम होगा, लेकिन हीलियम मॉलिक्यूल्स किस पे है? STP। तो एक काम करता हूँ मैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को मैं नंबर 1 असाइन कर देता हूँ, तो जहाँ पे मैं 1 लिखूंगा मतलब वो ऑक्सीजन है, और हीलियम को मैं 2 बोल देता हूँ, तो जहाँ पे भी मैं 2 लिखूंगा वो हीलियम है।
तो आपको गिवन पैरामीटर में सबसे पहले एसटीपी बोला है, तो T2 की वैल्यू दी है। टेम्परेचर ऑफ हीलियम कितना है 27 डिग्री। अगर तुम स्टैंडर्ड टेम्परेचर रूम टेम्परेचर मान रहे हो तो 27 डिग्री सेल्सियस होता है 300 केल्विन, क्योंकि 27 + 2 73 हो जाएगा स्टैंडर्ड केल्विन। कभी कभी क्वेश्चन भी गलत होते हैं, तो इसलिए मैंने बोला करके देखो, देखते हैं आंसर। और दूसरा, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम दिया हुआ है, कितना है 4। व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन 32। मॉलिक्यूलर वेट मतलब मॉलिक्यूलर मास, एक ही बात होती है, बराबर। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है टेम्परेचर सच दैट व्हाट इज गिवन कंडीशन टू यू। गिवन कंडीशन में एक चीज और बोली है, क्या बोली है, ऑक्सीजन का आरएमएस वेलोसिटी और किसका, हीलियम का क्या होना चाहिए, सेम। तो हु विल टेल मी द फॉर्मूला ऑफ आरएमएस वेलोसिटी, हमने अभी यूज किया था। वी आर एम एस क्या था, √3RT/m, वेयर दिस m इज मॉलिक्यूलर वेट, बराबर। अब सॉल्यूशन भी सिंपल है। लुक, ऐसा है कि V1 = V2 बोला है, इसका मतलब √3RT1/m1 = √3RT2/m2। 3R कांस्टेंट जाएंगे कैंसल, तो √T1/m1 = √T2/m2, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो T1/m1 = T2/m2। तो T2 कितना, T1 चाहिए ना तुमको, T1, तो T1 क्या आ गया, m1/m2 इंटू T2। व्हाट इज m1, m1 कितना है 32, और ये कितना है 4, और T1 कितना है 300, कितना है 1 जा और 8 जा, 8 × 300 इज 2400 केल्विन। तो आंसर देखो क्या दिया हुआ है, तो वो डिग्री सेल्सियस में होगा ना, केल्विन में है, ओके। इसके लिए फिर आपने जो बोला वो वैल्यू लिखो, क्योंकि कई जगह पे एनटीपी दिया होगा। एनटीपी में क्या लेते हैं वैल्यू, नहीं पता ना, तो आज चेक करके आओ फिर। तो व्हाट इज एसटीपी वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, हाउ मच। अरे अभी तो तुमने बोला 2, पक्का 298 केल्विन ना, हाँ केल्विन, केल्विन ही होता है वो, इट्स केल्विन ओनली। ये 298 कर दो फिर। व्हाट इज 298 × 8, अरे व्हाट इज 298 × 8, 298 × 8, 300 × 8 कितना था, 2400 था कि नहीं, था कि नहीं। तुमको क्या करना था, 298, तुमने कितना किया 300, 2 एक्स्ट्रा लिया 8 बार, तो 16 माइनस कर लो इसमें से 2, पक्का। टू 98 × 8 कितना है, आंसर क्या आ रहा है 218। इसके लिए मैंने बोला कि थोड़ा सा केयरफुल रहना। अगर इसमें से मैं 273 माइनस करता हूँ, क्यों क्या माइनस पता है आपको, क्यों क्या, डिग्री सेल्सियस में है कि नहीं चेक करने के लिए। और अगर मैं रूम टेम्परेचर लेता, मतलब 27 डिग्री लेता, तो 2400 केल्विन आंसर था, उसने 273 माइनस कर लिया, तो कितना आया 2127। इसका मतलब आपका जो बुक में आंसर है वही गलत है, दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू। इसलिए अब इसको कितना लोगे फाइनली, इसको मैं अभी रूम टेम्परेचर पकड़ के चलूंगा, ओनली बिकॉज आई एम नॉट सेइंग एसटीपी इज 27 डिग्री सेल्सियस, आई एम सेइंग दैट द आंसर इज इन द बुक इज गिवन रॉन्ग। तो मैं इसको 300 केल्विन मान के ले लूंगा, तो जो भी आंसर आएगा वही लिखूंगा। तो कितना आ गया 2400। तो वहां पे ना वो व्हाट इज रूम टेम्परेचर, एनटीपी पे टेम्परेचर कितना होता है, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो आप सबसे पहले आज एक काम करो, ये तो हो गया, सॉल्व तो हो गया। आप आज सबसे पहले एसटीपी और एनटीपी क्या होता है चेक करो, नंबर 1। नंबर 2 ये चेक करो एसटीपी और एनटीपी हर गैस के लिए सेम होता है क्या, पहले वो चेक करके आओ। चलो अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, compare the RMS speed of hydrogen molecules at 127 degrees Celsius with RMS speed of oxygen molecules at 27 degrees Celsius. Given that the molecular mass of hydrogen and oxygen are 2 and 32 respectively. कंपेयर मतलब रेशो, कंपेयर मतलब क्या करना, रेशो, बराबर। तो आपको बोला है कंपेयर, कंपेयर मतलब रेशो फाइंड करो। किसका रेशो फाइंड करो, आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट 127 डिग्री सेल्सियस विथ आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एट 27 डिग्री सेल्सियस, बराबर। तो कंपेयर मतलब आर रेशो, किसका रेशो, आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। गुड, क्लियर। और आपको बोला है मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और 2 and 32। यहाँ पे हो जाएगी सारी की सारी गड़बड़। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मोनोटॉमिक गैस होता है कि डायटॉमिक होता है, मतलब मॉलिक्यूलर होता है कि एटॉमिक होता है। और जैसे O2 होता है, N2 होता है, हीलियम सिर्फ अकेला होता है, अर्गन भी अकेला होता है, तो हाइड्रोजन क्या होता है, मॉलिक्यूलर, बोला भी है ना H2, बराबर। अगर सिर्फ हाइड्रोजन का एटॉमिक गैस बोला होता तो हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं क्या। तो व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, तो ये याद रखना, ये याद रखना, इसलिए 2 है। गुड। इसका मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, सिर्फ प्रोटॉन है। 3 आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के, पता है कौन से 3, कौन से, ड्यूटेरियम, ट्रिशियम। ड्यूटेरियम मतलब 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, ट्रिशियम मतलब 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स। लेकिन वो वाले आइसोटोप बहुत अनस्टेबल होते हैं, तो यू हैव अ स्टेबल हाइड्रोजन विच हैज ओनली 1 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कंपेयर मतलब रेशो, तो रेशो निकालो। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का टेम्परेचर कितना है, 127 डिग्री सेल्सियस, और ऑक्सीजन का कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है 32। मुझे पता है मैंने कुछ यहाँ पे लिखा नहीं, जो लिखना चाहिए था लिखता हूँ मैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आरएमएस स्पीड, वही तो यूज कर रहे हैं कब से, क्या यूज कर रहे हैं, V इक्वल टू √3RT/m डैश। ये जो T होता है ये होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो तो कितना होगा 400 केल्विन, क्योंकि 127 + 273 ये कितना होगा 300 केल्विन, हो गया। गुड। अब आपको क्योंकि कंपेयर बोला है तो रेशियो फाइंड करना पड़ेगा, मतलब V1/V2 फाइंड करना है, विच इज √3RT1/m1 अपॉन √3RT2/m2। तो V1/V2 इक्वल्स टू 3R कैंसल, तो T1/T2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो M2/M1। व्हाट इज T1, हाउ मच इज T1, 400। व्हाट इज T2, 300। व्हाट इज M2 32 और M1 2। देखो ये गया ये गया और ये गया, 4 का रूट 2, 16 का रूट 4, मतलब 64 है ऊपर, इन शॉर्ट ऊपर कितना है 64 का रूट कितना 8, तो 8/√3 आंसर क्या है, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बेसिकली जो अगला क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, इट इज टू सिंपल। तो ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो क्योंकि अभी तक हो जाना चाहिए था क्वेश्चन आपका। फाइंड काइनेटिक एनर्जी, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 लीटर, लीटर मतलब वॉल्यूम होता है, क्या होता है वॉल्यूम, और 1 लीटर मतलब 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब +3
और 1 लीटर मतलब 10⁻³ मीटर। तो लीटर से मीटर क्यूब में जाना है 10⁻³ और लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में जाना है 10⁻+3। आपको पूछा है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर गिवन स्टैंडर्ड प्रेशर इज। प्रेशर की वैल्यू दी है 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको मैंने टोटल काइनेटिक एनर्जी के दिए थे 5 फॉर्मूला। क्या दिए थे? 5 फॉर्मूला याद है क्या? एक था टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस के लिए, एक था काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, एक था काइनेटिक एनर्जी पर मोल के लिए, एक था काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल के लिए और एक था काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास के लिए। यहाँ पे तुमको सिर्फ क्या बोला है? मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज जस्ट 3/2 pv इफ यू रिमेंबर। था क्या ऐसा? और टेबल भी दिया नोट्स में, मैंने चेक कर लो। टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? 3/2 pv। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 pv 3/2 p। प्रेशर कितना है? 1.013 × 10⁵। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम 5 × 10⁻³ ओके। तो 10⁻+3 और +5 और -3 मतलब है ना, अप्रोक्सीमेटली बता देता हूँ मैं तुमको। 3/2 मतलब 1.5, 1.5 × 5 7.5। तो 7.5 × 10⁻² के आसपास आंसर आना चाहिए। कितना क्या है आंसर? 7। ओके। तो एग्जैक्ट करने जाओगे तो 1.5 × 1.013 × 5 7.5975 7.5975 × 10⁻² जूल। हाँ, तो मतलब 759.75 बस इंटू नहीं आएगा। तो देखिए आंसर एग्जैक्ट क्या है, बस यही है। ठीक है, करेक्ट। अगला क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन वापस काइनेटिक एनर्जी का ही है, सिर्फ एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। देखो क्या बोला है, कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल। किलोमोल, हाँ किलोमोल पर किलोग्राम। पर मोल की जगह पे पर किलोमोल और पर यूनिट मास मतलब पर केजी पर मॉलिक्यूल of oxygen at 127 degree Celsius. Given that molecular weight of oxygen is 32, R is 8.31 joule per mole per Kelvin, and Avogadro number Na is 6.02 × 10⁻23 molecules per mole. तो आपको सबसे पहले गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया है वो यू शुड आइडेंटिफाई। क्या क्या दिया है गिवन पैरामीटर में? ये दिया है टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर है? 127 डिग्री, मतलब केल्विन में कितना हो गया? 400। उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन मतलब MO2 कितना दिया हुआ है? 32। उसके बाद R की वैल्यू दी हुई है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन। और एवोगैड्रो नंबर Na ये हो गया 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। इतना दिया है और पूछा आपसे 3 चीज़ें हैं। एक आपको पूछा है फाइंड करो, क्या फाइंड करो? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल, काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल। दूसरा क्या फाइंड करना है? काइनेटिक एनर्जी पर किलोग्राम मतलब पर यूनिट मास। और तीसरा क्या फाइंड करना है? काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल का कितना काइनेटिक एनर्जी है, ऐसा आपको पूछा है। दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू। दे आर आस्किंग यू तो आंसर भी आपने देना चाहिए। तो बताओ मेरे को क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? 3 फॉर्मूला। ओके चलो मान लिया। एक काम करना, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल नहीं पता ना तो पर मोल निकाल लो। पर मोल निकाल लो, मोल को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लो, किलोमोल बन गया।
व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी पर मोल? 3/2 RT। 3/2 RT होगा ना। चलो चलो, यू हैव टू रिमेम्बर द फॉर्मूलाज। कैसे याद रखते हैं? सबका ध्यान यहाँ पे अटेंशन यार। डू यू रिमेम्बर प्रेशर का इक्वेशन? प्रेशर 1/3 रो CRMS स्क्वायर, याद है? बस उतना ही याद रखना है। व्हाट इज रो? मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो प्रेशर क्या बन गया? 1/3 मास अपॉन वॉल्यूम इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, प्रेशर इक्वल टू 1/3 m/v वेलोसिटी स्क्वायर, बराबर 1/3 m/v। तो 3 और v को शिफ्ट कर दिया क्या? वहां पे कौन था? प्रेशर था। अब साथ में कौन गया? 3 और v। तो क्या बन गया? 3pv। क्या बन गया? 3pv इक्वल टू आ गया m CRMS स्क्वायर, m इंटू CRMS स्क्वायर। लेकिन काइनेटिक एनर्जी m इंटू वेलोसिटी स्क्वायर होता है कि m इंटू वेलोसिटी स्क्वायर बाई 2 होता है? मैं ये बोल रहा हूँ, व्हाट आई फील इज कि तुम ना इतनी आदत पड़ गई लिखने की कि इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। यू हैव टू स्टार्ट डूइंग दिस एक्सरसाइज कि जहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ याद रखो यार, खुद फॉर्मूला को इमेजिन करो। मैंने अब तक तुमको सिर्फ ये स्टोरी बताई है, ऐसा बताया कि नहीं? मैंने क्या बोला? 3v को यहाँ ले आओ, कितना हो गया? 3pv। फिर मैंने आपसे पूछा अरे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तुमने बोला हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पे तो mv स्क्वायर है, हाफ है क्या? नहीं है ना। तो हाफ नहीं तो क्या करेंगे? हाफ से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर लेंगे। कर लिया क्या? ये क्या बन गया? तो व्हाट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस? 3/2 pv। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस कितना आ गया? 3/2 pv। मुझे अगर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना, तो कुछ नहीं है, ये v को डिवाइड कर दो तो कितना हो गया? 3/2 p। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बराबर। अगर मुझे पर मोल चाहिए, क्या चाहिए? पर मोल, तो मैं नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करूंगा। तो मैं काइनेटिक एनर्जी टोटल कितना था? 3/2 pv। इसको किससे डिवाइड कर दिया? n से। किससे कर दिया? n से। लेकिन याद है क्या? pv इक्वल्स टू क्या था? nRT। तो व्हाट इज pv बाय n? व्हाट इज pv बाय n? RT। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पर मोल? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पर मोल? 3/2 pv by n। pv by n। what is pv by n? RT। how do you find out kinetic energy per molecule? आपने ही बोला था एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स? एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23। तो ये एनर्जी टोटल कितने मॉलिक्यूल्स का है? एवोगैड्रो नंबर का। किसका? तो फिर मुझे अगर एक मॉलिक्यूल का चाहिए तो डिवाइड में क्या करूंगा? एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल एक है पर मोल। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स? एवोगैड्रो नंबर। मतलब एनर्जी किसका है? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का है, बराबर। अगर मैं बोलूँ 10 मॉलिक्यूल की एनर्जी 500, कितना? 10 मॉलिक्यूल का कितना? 500। तो एक का कितना? 500/10। तो वही तो मैं कर रहा हूँ। ये काइनेटिक एनर्जी पर मोल है। मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर। तो ये टोटल एनर्जी किसका है? एवोगैड्रो नंबर का। तुमको किसका चाहिए? तो डिवाइड में क्या करेंगे? एवोगैड्रो। ये क्या आया? 3/2 RT। नीचे कौन है? Na। व्हाट इज R बाय Na? Kb। तो कितना हो गया? 3/2 kBT। वेरीफाई करते जाना, यही सारे फॉर्मूला मिलेंगे आपको, बराबर। रटने से बेटर क्या होता है, समझ लेना। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास? ये भी बताया था मैंने आपको। टोटल काइनेटिक एनर्जी को मास से डिवाइड कर दो, दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। फिर किया क्या? पीवी को लिखोगे nRT। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मास हो गया
तो 3/2 RT बाय मॉलिक्यूलर वेट है क्या? है, दिया ना मैंने, टेबल बना के दिया है ना मैंने, है कि नहीं? तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, इस पे मार्क्स मत छोड़ना। तो काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल चाहिए था, चलो तुमको किलोमोल नहीं पता कोई बात नहीं, तुमको मोल तो पता है। कितना है पर मोल, कितना है, कितना है पर मोल? 3/2 RT, 3/2 RT है, सही है, बराबर है कि नहीं? अभी यहाँ ध्यान दो, इधर बहुत गड़बड़ कर देते हैं, बहुत ही गड़बड़ कर देते हैं। क्या करते हैं पता है? बोलते हैं पर मोल है, किलो मोल का चाहिए। 1 किलो मतलब 10⁻3, एक 10⁻3, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं करेंगे। मैं वही तो बोल रहा हूँ, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अरे किलो नीचे है तो नीचे मल्टीप्लाई होगा वो। ओके, पक्का? हाँ फाइनली, चलो गुड, कोई बात नहीं। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, मतलब पर किलोग्राम? अभी बताया, अभी बताया मैंने, कितना है? 3/2 RT बाय मॉलिक्यूलर वेट। गुड। उसके बाद क्या फाइंड करना है? पर मॉलिक्यूल, वो भी मैंने अभी बताया। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल? 3/2 केबीटी, बराबर। केबी की वैल्यू नहीं पता हो तो फिर ऐसा भी लिख सकते हो, 3/2 RT बाय, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। क्यों पता है? यू नो वाई? वाई 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 3/2 RT बाय Na, मतलब काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी पर मोल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। वो तो तुम फाइंड करने ही वाले हो ना, करोगे कि नहीं? हाँ तो करना तो पड़ेगा, तो वैसा रखो, वैसा रखो, तुम्हारी मर्जी है। गुड। तो अब पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल मतलब कितना? 3/2 RT/10⁻3, 3/2। यू नो व्हाट इज R की वैल्यू? 8.31, पता है आपको? 8.31 इज अ वेरी स्पेशल नंबर। यू नो व्हाई? बिकॉज इट इज 25/3, 8.33, बहुत पास में आ गए। तो जब R आया ना और नीचे 10 समथिंग लिखा ना, तो मैं 25/3 करता हूँ, काम आसान करने के लिए। और 10⁻3 मतलब कितना? 1000। टेम्परेचर कितना है गैस का? 400। कितना है? 400 था ना, 400, 400 था। अब देखो, कैंसल कैंसल, 1 जा 40 जा, क्योंकि 25 4 100, 25 40 वेरी गुड। 1 जा 10 जा, व्हाट इज 10/2? 5। देखो आंसर क्या दिया हमारा, 0. मेरे पास आंसर नहीं है इसका, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, आंसर ठीक है, हमने किलो मोल में फाइंड किया है, पर किलो मोल में फाइंड किया ना हमने। देख लो, एक बार देख लो, जूल। हाँ अभी गड़बड़ देखो कैसा होता है। इधर क्या है? जूल पर मोल, बराबर। हमने यहाँ पे फॉर्मूला किसका लिखा? किलो मोल। तो एक काम ये कर सकते हो, ये किलो का के हटा दो, फिलहाल हटा दो, फिलहाल टेम्पररी हटा दो। तो क्या आ गया? 3/2 RT, ये हटा दिया तो ये भी हट गया। अब ये हट गया तो थोड़े से कैलकुलेशन चेंज हो जाएंगे। 3/2, व्हाट इज R की वैल्यू? 25/3 या 8.31। अभी ठीक है, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, 25/3 लिखोगे तो भी चलता है। व्हाट इज टेम्परेचर? 400। कैंसिल कैंसिल, ये कितना आ गया? 1 और 200 से। व्हाट इज 25 × 200? कितना? 5000। कितना? 5000 जूल। जूल, बराबर है ना, जूल पर मोल। तो ये आपका आंसर आना चाहिए, जूल पर मोल, मतलब 500 × 3।
और जो मैं तुमको गलती बता रहा था, किलो कहाँ आना चाहिए, बराबर, करेक्ट। इसलिए हमने अगर नीचे किलो लिखा होता तो कितना होता, तो कितना आंसर आता, 5। हमारा आया था कि नहीं, है ना। वेरी गुड। मैं तुमको क्या बोला कि क्या गलती होती है, क्या करते हैं वो लोग पता है, इनटू कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं, तो 5 × 10⁶ आना चाहिए कि नहीं उनके हिसाब से। तो देखो वही दिया है 4.9 समथिंग × 10⁶। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम अगर कंफ्यूज हो जाए ना, कुछ मत करना, जूल पर मोल में लिखना, किलो मोल में नहीं लिखना। एक इसमें है जूल पर छोड़ देना इतना, करेक्ट है। एग्जैक्ट करोगे तो 4900 समथिंग समथिंग आएगा, इतना लिख के छोड़ दो। गुड। तो हम लोग ना एकदम सही करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत तो नहीं है ये। तो उन्होंने जूल पर किलो मोल, मतलब हमको क्या पूछा था, गाइड एनर्जी पर किलो मोल, मैंने क्या फाइंड करके रख दिया, पर मोल। चलता है, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर टू क्या फाइंड करना है, गाइड एनर्जी पर यूनिट मास, मतलब पर केजी। ये कितना है, 3/2 RT/m डैश, 3/2 R25/3, T is 400, m डैश मतलब मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, ऑक्सीजन है 32। बट कर लो इसको सॉल्व, कर सिंपल है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। डू दिस, 3 गया, एक जा, और ये कितना, 200। हाँ मुझे पता है, 8 4 जा, हाउ मच, आठ का टेबल नहीं पता। व्हाट इज 8 5 जा, 40। व्हाट इज 8 10 जा, 80। व्हाट इज 8 20 जा, 160। व्हाट इज 8 25 जा, 200। कितना होता है, पक्का है ना। अरे 25 × 8 is 200, तो ये 8 हुआ कि नहीं हुआ, हाँ कि ना, यस। तो क्या आ गया आंसर, 1 2 कितना है आंसर, कितना आया 50, वहाँ कितना दिया, 0.1.5। आई एम इंटरेस्टेड इन यूनिट्स। हम्म 0.156। ओके गुड। 3/2 RT/m डैश 25 × 2। कैलकुलेशन वापस देखने पड़ेंगे हमको इसके, टेक्स्ट बुक में बहुत सारी जगह पे गलत दिया हुआ है, आई कांट हेल्प दैट, सॉरी फॉर दैट। 3/2, चलो 8.31 भी डाल दिया, इसको 400 भी ले लिया, इसको तो 32 ही लेना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, यू टू डू दैट। तो फिर भी नहीं आएगा ना आंसर। चलो देख लेते हैं, ये 2 0 हटा दो पहले, 400 को अलग कर दो, 400 को 100 अलग कर दो, 100 अलग कर दिया, 1 जा 8 जा। अगर मैं 8 कैंसिल कर दूँ, 8 कैंसिल कर दूँ तो मेरा आ जाएगा 1.5। 1.5 × 10⁻² तो आ गया है अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग। क्या है आंसर, वही है ना। तो कुछ मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हुआ रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8.31 डिवाइड बाई 8, एग्जैक्ट कर रहा हूँ अभी, 1.03 इंटू 1.5, 1.5581, तो 1.5581 मतलब 0.155 × 10⁻³ जूल पर केजी। जूल पर केजी ही होना चाहिए क्योंकि पर यूनिट मास बोला है, तो करेक्ट है। नथिंग, नो इश्यूज हियर। नंबर 3 क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि पर मॉलिक्यूल में टेक्स्ट बुक में या कहीं पे भी कैसा भी दिया हो ऐसा ही करो। 3/2, व्हाट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वैल्यू, कैसे भूल जाते हो आप, 1.38 × 10⁻² क्या, माइनस क्या, माइनस क्या, 23। टेम्परेचर कितना है, 400। 1 जा 2 जा, 3 2 जा 6, 6 × 1.38,
6 into 1.38, 8.28, 8.28 into 10 raised to minus 21 जूल। क्या दिया आंसर? बराबर है, गुड। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि तुम केवी की वैल्यू याद रखो, वहां से डायरेक्ट कर लो, आर के चक्कर में पढ़ना नहीं इधर। डन, गुड। तो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे।